व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हम लोग दोस्तों। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जैसा कि मैं थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि आपकी जो वॉइस ख़राब हो रही है अभी, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, उसकी वजह क्या है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊँगा वॉइस एंड म्यूज़िक का जो बैलेंस है वो आपको कैसे करना है, और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग से पहले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी वॉइस है वो क्यों ख़राब होती है। देखिए, इसका जो मेन अब वजह है वो आपका नेटवर्किंग है, यानी कि जब नेटवर्क फ्लक्चुएट होता रहता है और आप स्टार मेकर को रिकॉर्डिंग के लिए यानी कि कोई गाना सेलेक्ट करते हैं, तो जब नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है तो वो उसमें आपकी वॉइस यानी कि जो आपका सॉन्ग है उसमें डिबगिंग आ जाती है। इस वजह से आपका जो सॉन्ग है यानी कि आपकी जो वॉइस एंड म्यूज़िक है वो डिबग होती है, जिससे आपका सॉन्ग ख़राब हो जाता है। तो इसको आपको सही कैसे करना है, आप क्या करेंगे, जब आप कोई सॉन्ग मान लीजिए अपने सॉन्ग सेलेक्ट किया और इसकी जो यहाँ पे प्रोसेसिंग है वो 100% हो गई, तो आपको क्या करना है, अपना जो डेटा है उसको ऑफ़ कर देना है, या फिर आप क्या करेंगे, अपना जो ये फ़्लाइट मोड पे अपना फ़ोन को रख देंगे। इससे होगा ये कि आपका जो नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा होगा वो बिल्कुल नहीं होगा और आप आसानी से अपना जो सिंगिंग है, अपना जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग है वो कर पाएंगे। तो इससे आप सही कर सकते हैं। और आपको साथ ही साथ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूँ, रिकॉर्डिंग करने से पहले, रिकॉर्डिंग जब आप करने जाएँ तो आप एक बार ये चेक कर लें कि आपका जो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी सेटिंग में एक वॉइस मॉनिटर होता है जो आपको जनरल सेटिंग में मिलता है। यहाँ पे आप जैसे हेडफोन मॉनिटर इफेक्ट, ये देखिए आपका ऑन तो नहीं है। अगर ये आपका ऑन है तब भी आपका जो सॉन्ग है वो सराउंडिंग होगा और डिबगिंग उसमें आ जाएगी, तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, कोई भी इफ़ेक्ट, कुछ लोग होते हैं जो पहले से इफेक्टिंग लगा के रखते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब आप सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए जाएं तो आपका जो सॉन्ग है यानी कि जो आपके इफ़ेक्ट हैं वो आपके नन होने चाहिए। आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लगाना है, आपको वॉल्यूम चेक कर लेना है। और आपको साथ ही साथ, अगर आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं तब अगर आपको सही लगता है तो ईयरफोन का जो फीडबैक यानी कि आपको जो खुद की आवाज़ सुनाई देती है ईयरफोन में, उससे भी कभी प्रॉब्लम हो जाती है सराउंडिंग की, तो उससे भी सॉन्ग आपका ख़राब हो जाता है। अगर आपको सही लगता है तो इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ इसे ना यूज़ करें, क्योंकि मैंने इसे चेक किया है, ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपका वॉइस लेवल है वो आपका 70 पे सेट होता है, और आप म्यूज़िक अगर आपको कम लगती है तब आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, आपको चेक कर लेना है अपना ईयरफोन। अगर आपका ईयरफोन गड़बड़ है यानी कि शॉर्ट है कहीं से, तो उसको आपको चेंज करना है। आपको ईयरफोन अपना चेक कर लेना है पूरी तरीके से। और मैं रिकमेंड करता हूँ ये कि अगर आपको माइक वाले ईयरफोन में प्रॉब्लम हो रही है आपकी वॉइस, क्योंकि कुछ ईयरफोन्स ऐसे आते हैं कि इतने महंगे ख़रीद लो लेकिन उनका जो माइक होता है वो अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करता है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपके फ़ोन का माइक आप यूज़ करें। उससे कैसे यूज़ करेंगे, वो जब आप बिना माइक वाला ईयरफोन परचेज़ करेंगे, 50 से 60 रुपये का आपको मिल जाएगा कहीं मार्केट में, तो उसको जब आप लगाएंगे तो उसमें माइक नहीं होता है, जिससे आपका जो फ़ोन का माइक है वो कनेक्ट हो जाता है, और फ़ोन का माइक बेस्ट होता है। तो आपको विदाउट माइक वाला ईयरफोन ही यूज़ करना है, ठीक है, सिंगिंग के लिए। तो आप क्या करेंगे, अपना जो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से अपना फ़ोन को पकड़ना है और आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपका फ़ोन या आपका जो ईयरफोन होगा वो बिना माइक वाला होगा, तो आपको माइक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पकड़ सकते हैं। और अगर आपका वॉइस जब आपको फ़ोन थोड़ा सा साइड रखना है, क्योंकि अगर आप फ़ोन को एकदम फ्रंट पे अपने माउथ के रखेंगे तो हल्का सा जो आपकी वॉइस है वो उस पर डब पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो वॉइस है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगी। इसके लिए आप किसी टेबल पे आराम से चेयर पे बैठ के अपना फ़ोन टेबल पे रख के उसके सामने पॉप फ़िल्टर लगा के, आजकल होममेड पॉप फ़िल्टर भी बन जाते हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, तो उसको आप बना के अपने फ़ोन के आगे रख सकते हैं। क्योंकि सिंगिंग के लिए चाहिए आपको सुकून और इत्मीनान, और आपको जब तक सुकून नहीं होगा, अच्छा फ़ील नहीं होगा, तब तक आप बेहतर सॉन्ग नहीं गा पाएंगे। तो आपको टेबल पे फ़ोन को रखना है, हल्का सा ऊंचा रखना है, और उसके सामने पॉप फ़िल्टर लगाना है, उसके सामने आपको बैठना है, तब आपको सिंगिंग करनी है। ये आप जैसे भी आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं, तब आपकी वॉइस एकदम क्लियर और अच्छी रिकॉर्ड होगी। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। उसी से आपको मैं बताता हूँ सिंगिंग टिप्स में आपको क्या करना है। आपको पहली चीज़ ये है कि आपको जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं, अगर आपको अपनी वॉइस अच्छी तरीके से मेंटेन करनी है तो आपको ओल्ड सॉन्ग्स गाने हैं, और
जितने भी आपको हो सके मोहम्मद रफ़ी साहब के, 90s के कुमार सानू या उदित नारायण साहब के आपको सॉन्ग्स गाने हैं, क्योंकि तभी आपकी वॉइस जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाएगी। लेकिन अगर आप अभी ही नया सॉन्ग गाने लगेंगे तो उसमें आपकी वॉइस मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओल्ड सॉन्ग में अच्छी तरीके से हर जो एडजस्टमेंट होता है, जो वो आवाज़ की लय होती है, उसमें आपको अच्छी तरीके से आप अपनी वॉइस को तराश सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वॉइस और म्यूज़िक बैलेंस की। तो यहाँ पे आपका जो वॉइस लेवल है वो तो आपका 70% पे सेट ही होगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना जो म्यूज़िक लेवल है उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपका वॉइस 75 है तो आपको म्यूज़िक 65 रखना है। ये आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि दोनों चीज़ों को, यानी कि दोनों के लेवल को आप बराबर कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो पोस्टिंग के बाद आपका जो सॉन्ग है वो ख़राब हो जाएगा। उसमें आपकी ना ही वॉइस पता चलेगी और ना ही म्यूज़िक, क्योंकि बराबर होगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपका म्यूज़िक आप बढ़ाएँ, अगर आपको कम लगती है तो आप उसके साथ साथ 5% तक अपना वॉइस भी बढ़ाएं। इससे आपकी जो वॉइस है वो बेहतर तरीके से आएगी। आगे कर लेते हैं रिवर्बिंग की बात। कस्टम इफ़ेक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये चीज़। देखिए यहाँ पे मेरा जो लेवल है वो इतना पे सेट है, यानी कि अगर आपको रूम साइज़ अगर आपका 60 है, मान लीजिए अगर आपका रूम साइज़ 60 है तो आपको अपना जो रिवर्बिंग है वो आपको 50 रख रही है, क्योंकि इससे अगर आप रूम साइज़ अपना कम कर देंगे और रिवर्बिंग बढ़ा देंगे तो आपका जो सॉन्ग है वो अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिव, यानी कि इफ़ेक्ट उसमें नहीं लगेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी इफ़ेक्ट मेरी वॉइस में लगा ही हुआ नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका वॉइस आपका रूम साइज़ अगर आपका 60 है तो आपका जो रूम रिवर्बिंग होनी चाहिए वो आपकी 50 तक होनी चाहिए। इस तरीके से आपका जो सॉन्ग है वो बेस्ट तरीके से रिकॉर्ड होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो कि मैंने बताया है कुछ चीज़ों को, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप ये वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। और जितनी भी सेटिंग मैंने बताई हैं वो सारी की सारी मैंने खुद अप्लाई की। तो गाइज़ मैंने अभी ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं आपको जो भी मैंने सेटिंग बताई थी सारी की सारी सेम है। तो आपको मैं ये सॉन्ग सुना देता हूँ, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ जो वॉइस, जो एडजस्टिंग मैंने जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप अगर यूज़ का इस्तेमाल करते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें हैं तो आपकी सॉन्ग में बदलाव आएगा। तो मैं आपको इसे सुना देता हूँ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने वही चीज़ें की हैं जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। आप इसी तरीके से अप्लाई करिए और आपकी वॉइस में बदलाव ज़रूर आएगा जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो फटाफट जाइए और वीडियो देखिए। अगर वीडियो समझ में ना आती हो तो इस वीडियो को दोबारा से आप चेक करें, दोबारा से इसे ज़रूर देखें, तभी आपको फुली तरीके से समझ में आ पाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। तो आऊँगा अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।